विश्वविद्यालय के अंदर जब बालिका के साथ रेप हुआ था, वो बीजेपी संगठन के लड़के थे रेप करने वाले। मैंने बीजेपी के एक नेता को पूछा, आप बयान नहीं दे रहे हैं? बोले बयान तो दे दें, लेकिन हमारी जाति क्या है और पार्टी क्या है। वो जाति भी उनकी थी और पार्टी भी उनकी थी, नहीं बोलते। एक व्यक्ति है जो सर्व समाज के लिए लड़ता है, फिर भी लोग कहते हैं ये तो जातिवाद करता है। और जातिवाद मैं थोड़ी कर रहा हूँ, 1000-1500 साल से जाति तो लिखी हुई है पहले से। फार्म भराती है सरकार, जब उसमें लिखाती है जाति क्या है, पिताजी का नाम क्या है, ये तो सारी लिखी हुई फार्म में भी ही हो रहा है, चुनाव में भी ही लिखा होगे। अब तो जातिगत जनगणना चालू होगी। हमने तो मांग करी कि जातिगत जनगणना चालू करो ताकि हर समाज को पता लगे उसकी संख्या कितनी है। मैं प्रयास करूंगा कि हर समाज को राजस्थान की विधानसभा के अंदर टिकट दूं, जिनकी संख्या कम है उनको भी टिकट देके विधायक बनाऊं। अगर जातिवाद की बात होती तो इंदिरा जी एमएलए थोड़ी बनती है यहाँ इस विधानसभा के अंदर। आप बताइए, पुखराज जी गर्ग, जिनकी जाति की संख्या भोपालगढ़ के अंदर बहुत कम है, विधायक बने। मैंने 57 टिकटों में से कम 40-45 टिकट दूसरी जातियों को दिए थे राजस्थान के अंदर। 9 मुसलमान थे, 12 मेघवाल थे, गुजर, मीणा, यादव, तमाम जातियों को बावरी समाज के लेके। और हनुमान बेनीवाल ने टोटल जो उपचुनाव लड़े आपने देखे होंगे, ये उपचुनाव इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि आरएलपी मारवाड़ में ही प्रभाव नहीं रखती, वो बल्लभ नगर के अंदर बीजेपी को चौथे नंबर पर डालती है और सरदार शहर के अंदर 50,000 वोट लेके भारतीय जनता पार्टी को ये सबक सिखाती है। ये मेरा ही संघर्ष है कि मोदी अमित शाह 5-5, 7-7 दिन से आ रहे हैं। और मुझे जब खुशी हुई, बीच में हमारे खरनाल के भी काफी सामने बैठे हैं, ये अध्यक्ष जी और सब खड़े हैं, मुझे पता लगा कि मोदी जी खरनाल आ रहे हैं। तो मैंने कहा आना ही था, जब मैं बैठा हूं तो खरनाल तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे भाई। मैं उनको लगता है कि हनुमान को कैसे घेरे हैं, आ जाओ, बढ़िया है, मोदी जी आए, 2 तेजाजी का जयकारे लगाए। मैं तो यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तेजाजी का जयकारा लगाएं लोग। जो लोग वीर तेजाजी को नहीं मानते थे राजस्थान में, मैंने उन सबके हाथ में माइक पकड़वा दिया, अगर वोट लेना है बोलो जय जय हो, जय हो, बोलो एक नहीं बोलो एक जय। अच्छा काम किया। और कोई बिना मन जय बोलता है तो उसका काम वैसे ही हो जाता है। हम देख रहे हो कि मैं तो खाली काम के लिए जय बोलूं, निकल जाऊं, तो फिर दोबारा सेकंड टाइम में निकल जाते हैं। हम जयकारा लगाते हैं, सब समाज थोड़ी देखते हैं कौन सा देवता कौन से समाज का है। हम तमाम लोग देवताओं का जयकारा लगाते हैं। हम तेजाजी की जय बोलते हैं, राम छपीर की बोलते हैं, मीराबाई को भी करते हैं, जिन्होंने भक्ति और शक्ति से इस राजस्थान को एक नई दिशा दी। इस देश के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में जिनके नाम लिखे गए, उनको याद करना। लोक देवता किसी एक जाति का नहीं होता, वो लोक देवता होता है, वो सबका देवता होता है। इस बात को अगर राजस्थान में साकार किया तो नागौर के सांसद ने हर व्यक्ति को साथ बैठना सिखाया। ये 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, तब आपने देखा होगा कि किस तरह समाजों को साथ बिठा के वोट डलवाने का काम किया। मैं जातिवाद नहीं लाया, जातिवाद वसुंधरा जी लाई थी। वो कहती थी मैं जाट की बहू हूं। प्रधान जी शुरू के अंदर 2002 में वसुंधरा के साथ ही खड़े रहते रथ के अंदर, राम अवतार जी, प्रधान जी रुकना, मैं आपको टिकट दूंगी, बहुत नजदीक थे। जाट की बहू, राजपूत की बेटी, गुजर की समधन, मैं नहीं लाया, मैडम लाई। और मैडम ने क्या किया कि जिस इलाके में गई वहीं का बेस पहन लिया। मैंने तो नहीं पहने कपड़े, देखे क्या मेरे यही कपड़े हैं, इन्हीं कपड़ों में चल रहा हूं। खाली वोट लेने के लिए ढोंग, बेरुपया बनना, इस तरह की कलाकारियां करनी, इसका मतलब आप ढोंगी हो। वोट के लिए तो ढोंग करो और वोट मिल जाए ना, तो दूर भगाओ, किसी से मिलना नहीं, भगो भगो भगो, कपड़े खराब कर दोगे। और उस समय जा रहे हो आप सबके साथ। तो ये काम मैंने नहीं किया। हो सकता है कि 23 के अंदर भी, मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई 100 सीट जीत जाएगी, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया राजस्थान के अंदर, बुरी तरह परेशान होगी दोनों पार्टियां। और कई नए दलों का उदय हो गया राजस्थान के अंदर, नए दल आ रहे हैं। मेरे पास रोज टेलीफोन आ रहे हैं कि साहब धन्यवाद आपको, हम भी तैयार तो हुए। और तमाम सेकंड पीढ़ी के नेता बच्चे, आप देखना इतने नए उम्मीदवार होंगे दोनों पार्टियों में, कांग्रेस बीजेपी में, आरएलपी में, दूसरी पार्टियों में। और जो पुराने घराने जो लेके बैठे थे कि सत्ता तो हमारी है, चाहे जैसे बेवकूफ बनाएंगे लोगों को, सीमेंट कंपनियों की दलाली करेंगे और लोगों को कहेंगे हम तो पाक साफ है, ईमानदार है, हम पैसा नहीं लेते, पैसा सिर्फ सीमेंट कंपनियों वाले से लेते, उनके मुनीम है और लोगों से नहीं लेते।
कितने भ्रष्टाचार होंगे, कौन पोल पट्टी खोलेगा। हम भी यही रहते हैं, हम भी समाज के अंदर एक हिस्सा समाज का, हर चीज को इस पर नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ही कह दूंगा तो फिर बाकी बचेगा क्या। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी आप आरोप नहीं लगा रहे हो, इतना जघन्य अपराध हो गया। अरे मैंने कहा सारे आरोप मैं ही लगाऊंगा, बाकी भी तो लगाना, तो बाकी लोग भी तो करे छोटे मोटे काम। रामनिवास जी इस बात से मेरे से नाराज है, आप क्यों नहीं बोलते हर मामले में। मैंने कहा कुछ मामले दूसरों के लिए छोड़ दो, पता हमारे को सारी बातें, लेकिन सारी बातें पता होने का मतलब ये नहीं कि सारी बातें हम ही करेंगे। जो मैं लगा रहा हूँ ना मोदी पर आरोप लगा रहा हूँ ना, राहुल गांधी पर आरोप, वसुंधरा पर लगा रहा हूँ ना, गहलोत पर। अब कोई कह रहा मैं सरपंचों पर आरोप लगाऊंगा तो मैं भी तो पार्टी का नेता, अच्छा लगेगा क्या। तो सरपंच साहब को क्या लगेगा, यार हनुमान जी हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। मैं बराबर के लोगों पर आरोप भी लगा रहा हूँ, ये सही है। जो बराबर के हो, जो लोगों को बेवकूफ उनकी बात भी करता हूँ, जो चले हुए कारतूस है, जो चल गए, उनका नाम मैं नहीं लेता, वो अपना भी मिट गए, मिट रहे हैं, मिटते जाएंगे। और 23 का चुनाव उन लोगों के लिए इस राजस्थान में आखिरी चुनाव है, ये भी मैं आपको बता दूं। मेरी लिस्ट है, अभी मैं आराम से जारी करूंगा। पिछली बार मेरे से चूक हो गई थी, मैंने बहुत लोगों की मदद करी। किसी ने कहा आप मेरे मामा हो, किसी ने कहा आप चाचा लगते हो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ताऊ जी, किसी ने भैया जी, क्या मेरी टिकटें नहीं लड़ने दी। मैं कम पे रह गया, लेकिन इस बार कोई मामा जी है और कोई भैया जी है। आरएलपी सब जगह लड़ेगी, और एक भी जगह आरएलपी की वजह से किसी बेईमान मक्कार को फायदा नहीं होगा, इतना विश्वास मैं मीराबाई की धरती से आपको दिला के जा रहा हूं। इसलिए अभी सूची को रोक के रखा है। मीडिया वाले सुन लो इसी बात को, और क्या, सूची रुकी हुई है, अभी रथ धीरे धीरे चलेगा। जो रथ निकलेगा, हवा किस इलाके की क्या हवा है, उसी हिसाब से रणनीति बनती जाएगी, सूची जारी हो जाएगी। इंदिरा जी भावुक हो गई, मेड़ता में खूब विकास हुआ, काम हुआ। मैं इंदिरा जी को धन्यवाद दूंगा कि इंदिरा जी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी विधानसभा के अंदर मजबूती से लड़ी। और ये मेरे पुखराज जी गर्ग और इंदिरा बावरे दोनों, अगर मैं कहीं भी था, चाहे नागौर में बंजारा आंदोलन था, मैं नहीं था, दोनों पुलिस से भिड़ गए और बंजारों के घर बनाने के खड़े रहे, और राजस्थान की सरकार को आखिर उनके पक्ष में फैसला करना पड़ा। ये लड़ाई इन्होंने प्रदेश के कोने कोने के अंदर जाकर आरएलपी के तीनों विधायकों ने लड़ी, और विधानसभा में मेरी कमी थी, मैं नहीं था, फिर भी तीनों विधायक बेल में बैठ जाते थे, चाहे पेपर लीक की घटना हो, चाहे बजरी का मामला हो। इनको सस्पेंड भी किया, बाहर निकाला, लेकिन डरे नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। इसलिए एमएलए साहब आपको हिम्मत हारने की कहाँ जरूरत है, आपके पीछे तो कितने सारे लोग खड़े हैं, कितने सारे लोग खड़े हैं, और फिर इनके साथ मैं खड़ा हूँ। तो हनुमान जी की तांती बांधने से भूत भाग जाते हैं। मैं तो साक्षात आपके बीच खड़ा हूँ, हनुमान जी बजरंगबली तो नहीं, लेकिन नाम मेरा हनुमान है, मैं भी उनका ही पुजारी हूँ, सालासर वालों का। इसलिए एमएलए साहब आप मस्त रहें, आप पूरी ताकत से अपने बचे हुए लोगों को कामकाज करें, लोगों से मिले जुलें, और अभी 2-4-5 दिन दौरे भी करें, जहाँ जहाँ आपका प्रभाव, अपने समाज का प्रभाव है, वहाँ जाएँ आप। पुखराज जी भी हिम्मत वाले सब जगह लगे हुए इधर मारवाड़ के अंदर। मैं इतना ही आश्वस्त आपको करता हूँ कि हर जगह आपकी इच्छा के अनुरूप ही काम होगा, चिंता नहीं करें। मेरी मजबूरी भी समझें कि एक व्यक्ति है, वो खाना कब खाता है, वो सोता कब है, वो कैसे चल रहा है और कैसे सिस्टम से लड़ रहा है, इस बात की चिंता भी आपको करनी होगी। इस बात की चिंता करोगे सारा ठीक होगा। आप तो इतनी चिंता करो कि हनुमान जी का स्वास्थ्य ठीक रहे, और वो ठीक रहे, सब काम सही हो जाएगा। आप मेरे पे छोड़ दो ज्यादातर काम, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। आने वाला समय आपका है, आपस में झगड़ा नहीं करना है, सत्ता के बहुत नजदीक हो, सत्ता आ गई, आपका आसपास ही घूम रही है, ये थोड़ी हिम्मत रखें। मेड़ता को आरएलपी के खाते में डालना है, और अब की डेगाना को भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ कूच करना है। मेड़ता के कुछ भाई डेगाना की तरफ भी जाएंगे, और अभी से डेगाना की तरफ भी माहौल बनाना चालू कर देंगे। समय कहां पे, मैं तो जा ही रहा हूं, लेकिन हमें तय करना है कि नागौर जिला जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उदय जिस जिले के संघर्ष से हुआ, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर, जिन किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी हनुमान बेनीवाल ने, उन सबको, मेवाड़, आपका ईस्टर्न का इलाका, उन सब से मैं अपील करता हूं, वक्त आ गया है, बाद में पश्चाताप करोगे कुछ भी नहीं होगा। अभी कौन कहां घूम रहा है छोड़ो, अपने भाई का साथ दो। आरएलपी की जितनी ज्यादा सीटें जीतेगी, जितना ज्यादा वोट करोगे, आप सत्ता के अंदर आओगे। और ये तय है कि कांग्रेस और बीजेपी में से एक पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं कि तीसरे नंबर पे भी राजस्थान के अंदर जा सकती है। ये वोट का खेल है। 90 लाख जो नया मतदाता है,
वो वोट करेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, किसान विरोधी सरकारों के खिलाफ, अपराध बढ़ते अपराध के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ, तो 90 लाख वोट करेगा। और पुराना 18 का जो वोट है उसको अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली 1 करोड़ के आसपास वोट अकेली लेगी। 4 करोड़ वोट पोल होगा राजस्थान के अंदर, और 4 करोड़ वोट पोल होगा, और बढ़िया समझौते गठबंधन अगर कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के दूसरे दलों के साथ हो जाते हैं तो बहुत आगे आप लोग चले जाओगे। क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को 1 करोड़ 39 लाख वोट ही मिले थे, जिसमें 99 सीट आ गई थी, और बीजेपी 136 में थी। उनका वोट तो कटेगा, आरएलपी का बढ़ेगा वोट, आप बढ़ाओगे, आप सर्व समाज। मैं पिछली बार मंच पे था तो इतने लोग थोड़े ही थे आरएलपी के मंच में, आज कितने लोग आप लोग बढ़ गए, सारे के सारे एक जगह बढ़े, सब जगह बढ़े हुए मिलेंगे। मैं आह्वान करता हूं कि मजबूती के साथ आप मदद करें, आने वाला समय आपका है। हनुमान बेनीवाल चाहता है कि मेड़ता के किसान के बेटे आगे आए, मेड़ता के दलित मुसलमान के बेटे आगे आए, मेड़ता का सर्व समाज आगे आए। राजनीतिक तौर पे भी आपको आगे लाने का प्रयास करूंगा। मेड़ता जिसका मेरे विधायक बनने में भी योगदान है, 8 पहले 12 ग्राम पंचायत थी मेड़ता समिति की, अब 8 पंचायत, हमारे दिलीप जी बैठे हैं, गुजर सरपंच साहब, 8 पंचायत खींवसर के अंदर मेड़ता की है। 77 से लेके अभी तक 43 साल में कभी मेड़ता की पंचायतों में हमारे परिवार को पीछे नहीं रखा, हमेशा आगे रखा। ये मजबूती मेड़ता के अंदर है, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेड़ता इस बार पुनः मेरा लाइसेंस रिन्यू करेगा। कर दोगे ना रिन्यू? तो ठीक है। पिछली बार 4-5 हजार से 6 कितने हजार जिताया था पिछली बार? 13,000 से जिताया। भोपालगढ़ जीते थे 5,000 से, कितने 5 से? ठीक है, 13 बाहर काट दो, ठीक। हमारे साहब बीजेपी कांग्रेस का टिकट नहीं साहब मिली, 50 काट दे। और साधारण डेगाना पुष्कर मेड़ता नजदीकी जैतारण अटे भी ध्यान रखना आरएलपी को। अब की बार एक ध्यान रखना, लास्ट लड़ाई है, पर लड़ाई अट्ठाईस जावे सीधी 5 साल उम्र मारी भी बढ़ रही है। काल फिर टाबर आप लोग कितना साल का होगा, मैं तो कम बताऊंगा थोड़ी थोड़ी 2 दिन। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, जय हिंद। और इंदिरा जी अब हंसो में थोड़े जाए, लो खड़ा हो बेटे, हटाओ बच्चे, आ जाओ फटाफट आ जाओ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी मेड़ता, आओ आरएलपी जिंदाबाद। हाँ लो 5-7 आरएलपी जिंदाबाद नारे लगा दो, लो पकड़ दो एक बार, लो आरएलपी इंदिरा जी तुम संघर्ष